सांझ की हल्की धूप उसके चेहरे पर ठहर गई थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम सच में बहुत खास हो। उस एक वाक्य ने मेरे साधारण जीवन को नया अर्थ दे दिया। मुझे लगा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिल गई। उस दिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, कुछ लोग दिल में जगह तो बना लेते हैं, लेकिन उस जगह पर हमेशा रहने का इरादा कभी नहीं रखते। मैं उसके लिए खास था, बस हमेशा के लिए नहीं। मेरा नाम आदित्य था, एक छोटे से शहर में पला बड़ा साधारण लड़का। सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस इतना चाहता था कि कोई मुझे समझने वाला मिल जाए। वह मेरी जिंदगी में बिल्कुल अनजाने मौसम की तरह आई। उसका नाम नंदिनी था। उसकी बातें बहुत शांत थी। उसकी मुस्कान किसी थके हुए मन को भी सुकून दे देती थी। हमारी पहली मुलाकात पुस्तकालय में हुई। मैं एक पुरानी किताब ढूंढ रहा था, वह उसी किताब को अपने हाथों में लिए खड़ी थी। हम दोनों एक साथ मुस्कुरा दिए। उसने बिना झिझक किताब मेरी ओर बढ़ा दी। मैंने मना कर दिया। उसने फिर आग्रह किया। उसी छोटे से आग्रह ने एक बड़े रिश्ते की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। हर सुबह उसका संदेश मेरा इंतजार करता। हर शाम वह पूछती कि दिन कैसा बीता। मेरे दिन का सबसे सुंदर हिस्सा वही बन गई। मैंने कभी उससे कुछ मांगा नहीं। उसकी दो बातें ही मेरे लिए काफ़ी थी। जब भी मन टूटता वह हिम्मत देती, जब भी मैं खुश होता वह सबसे ज़्यादा मुस्कुराती। एक दिन उसने पूछा, अगर मैं अचानक चली जाऊं तो? मैंने हंसते हुए कहा, तब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वह कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखें जाने क्यों नम हो गई। उस दिन पहली बार लगा उसके भीतर कोई ऐसा डर था जिसे वह मुझसे भी छिपा रही थी, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। हम दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। अब बिना बात किए दिन अधूरा लगता। हर छोटी खुशी एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। एक शाम उसने कहा, तुम्हारे जैसा इंसान बहुत कम मिलता है। मैंने मुस्कुरा कर पूछा, फिर कभी छोड़ कर तो नहीं जाओगी? उसने मेरी आंखों में देख कर कहा, कुछ रिश्ते कभी नहीं टूटते। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसी पल अपने सारे डर छोड़ दिए। मुझे लगा अब यह रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। मेरा विश्वास पूरी तरह उसी पर टिक गया। मैंने अपने कई सपनों को पीछे छोड़ दिया। जहाँ वह खुश होती है, मैं वही रास्ता चुनता। उसकी हर परेशानी अपनी मान लेता। उसकी हर मुलाकात, हर मुस्कान मेरे जीत बन जाती। घर वालों ने कई बार समझाया। उन्होंने कहा कि हर रिश्ते में बराबरी ज़रूरी होती है, सिर्फ एक इंसान का झुकना ठीक नहीं। लेकिन प्रेम में समझ कहाँ बचती है। मैंने सबकी बातें अनसुनी कर दी। मुझे लगता था विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जिस रिश्ते में विश्वास हो वहाँ कोई दूरी कभी नहीं आ सकती। कुछ महीनों बाद मैंने बदलाव महसूस करना शुरू किया। अब उसके संदेश पहले जैसे नहीं आते थे। बातों में अपनापन कम होने लगा, लेकिन बहाने पहले से ज़्यादा होने लगे। मैंने खुद को समझाया, शायद वह किसी काम में व्यस्त होगी, शायद समय बदल गया होगा, शायद मैं वही ज़्यादा सोच रहा हूँ। एक दिन पूरा दिन बीत गया, उसका कोई संदेश नहीं आया। रात को मैंने पूछा, सब ठीक है ना? उसका उत्तर बहुत देर से आया। उसने केवल इतना लिखा, हाँ सब ठीक है। पहले वह छोटी सी बात भी विस्तार से बताती थी। अब पूरे दिन ही दूरी सिर्फ 2 शब्दों में मिट गई। मेरे मन में पहली बार बेचैनी ने घर बना लिया, लेकिन मैंने फिर भी विश्वास नहीं छोड़ा। अगले कुछ दिनों में वह और दूर होती गई। मैं बात करना चाहता, वह किसी न किसी कारण चुप हो जाती। मैं मिलने की बात करता, वह हर बार समय टाल देती। मैंने एक दिन साफ पूछा, क्यों, मुझसे कोई गलती हुई है? उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया। काफ़ी देर बाद उसका संदेश आया, जिसे पढ़कर मेरा दिल अजीब बेचैनी से भर गया। उसने लिखा, तुम बहुत अच्छे हो। मैं मुस्कुराया। मुझे लगा वह मेरी शिकायत दूर करेगी, लेकिन अगले ही वाक्य ने सब बदल दिया। उसने लिखा, शायद मैं पहले जैसी नहीं रही। मैंने कांपते हाथों से पूछा, मतलब क्या है? उसने उत्तर दिया, कुछ रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं। मैंने पहली बार महसूस किया विश्वास टूटने की आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन उसका दर्द पूरी ज़िंदगी सुनाई देता है। मैंने उससे मिलने की जिद की। बहुत आग्रह करने के बाद वह तैयार हुई। हम उसी पुराने बगीचे में मिले जहाँ कभी भविष्य के सपने देखते थे। वह मेरे सामने बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। उसकी मुस्कान अब केवल औपचारिक लग रही थी, जैसे दिल कहीं और रह गया हो। मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे प्रेम करती हो? उसने सिर झुका लिया। कुछ क्षणों तक केवल खामोशी रही। उस खामोशी ने हजार उत्तर दे दिए, फिर भी मेरा दिल एक शब्द सुनना चाहता था। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत अच्छे हो आदित्य। मैंने बीच में ही रोक दिया। अच्छा होना क्या काफ़ी नहीं होता? उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसके शब्द मेरे जीवन का सबसे कठिन सच बनने वाले थे। तुम मेरे लिए बहुत खास थे। मैंने उम्मीद से उसकी ओर देखा। वह बोली, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उस एक वाक्य ने मेरे भीतर का पूरा संसार हिला दिया। मुझे लगा जैसे वर्षों से सजाए हुए विश्वास की दीवार एक ही पल में बिना आवाज़ के बिखर गई। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या किसी और ने मेरी जगह ले ली है? वह तुरंत उत्तर नहीं दे सकी। उसकी चुप्पी ने मेरे हर प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर दिया। मैंने उसकी आंखों में आखिरी बार वही अपनापन खोजने की कोशिश की, लेकिन वहाँ केवल अपराध बोध था।
और एक ऐसा निर्णय जिसे शब्द वह भी बदल नहीं सकती थी। उसने बहुत धीरे कहा, मैंने कभी तुम्हें धोखा देने की इच्छा नहीं रखी। मैंने दर्द भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। इच्छा नहीं रखी, फिर भी धोखा हो गया। वह कुछ बोलना चाहती थी लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। मैंने पहली बार महसूस किया कभी कभी प्रेम समाप्त नहीं होता, सिर्फ किसी का एक साथ देने का साहस समाप्त हो जाता है। मैं अपनी जगह से उठा, मेरे कदम भारी थे लेकिन उससे भी भारी मेरा विश्वास था जो अब टूट कर मेरे ही भीतर बिखर चुका था। मैंने बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया और मेरी पीछे खड़ी नंदिनी बहुत देर तक मुझे देखती रही। मैं धीरे धीरे उस बगीचे से बाहर निकल आया। हर कदम के साथ यादों का बोझ और बढ़ता जा रहा था। मन बार बार पीछे मुड़ने को कहता था लेकिन आत्मसम्मान ने मेरे कदमों को आगे बढ़ाए रखा। उस रात मैंने बहुत देर तक नींद का इंतजार किया। कमरे की खामोशी मुझसे सवाल पूछती रही, क्या सचमुच मेरा प्रेम इतना बदल जाता है या लोग बदल जाने के बाद प्रेम का नाम ले लेते हैं। कई बार मन हुआ उसे फिर से लिखूं, उससे पूछूं कि आखिर मेरी कमी क्या थी, लेकिन हर बार भीतर से एक आवाज़ आई, जिस उत्तर की तलाश है वह शायद अब उसके पास भी नहीं। अगले दिन उसका संदेश आया। उसने लिखा, क्या हम पहले की तरह मित्र रह सकते हैं। मैंने बहुत देर तक उस संदेश को देखा। उंगलियां कई बार उत्तर लिखने लगी लेकिन हर बार मिटा दिया। लेकिन आखिर मैंने केवल इतना लिखा, जिस दिल ने तुम्हें जीवन भर का स्थान दिया वह तुम्हें केवल परिचित बनाकर नहीं रख सकता। उसके बाद बहुत देर तक कोई उत्तर नहीं आया। शायद उसके पास भी कहने के लिए कुछ नहीं बचा था और मेरे पास सुनने की ताकत नहीं बची थी। हमारी बातचीत वहीं समाप्त हो गई। समय अपनी चाल चलता रहा। मैंने अपने आप को काम में लगा दिया। पुरानी आदतों को बदलना आसान नहीं था। हर रास्ता उसकी याद तक पहुंच जाता था। जब भी कोई गीत सुनाई देता उसकी मुस्कान याद आ जाती। जब भी बारिश होती पहली मुलाकात आंखों के सामने उतर आते। लेकिन इस बार मैंने भागना छोड़ दिया। मैंने यादों से लड़ना भी छोड़ दिया। मैंने उन्हें स्वीकार करना सीख लिया, क्योंकि कुछ यादें मिटती नहीं, बस शांत हो जाती हैं। धीरे धीरे मैंने अपने पुराने शौक फिर से अपनाए। घर वालों के साथ समय बिताने लगा। उन दोस्तों से मिला जिन्हें वर्षों से टालता रहा। मुझे समझ आने लगा कि जीवन केवल एक रिश्ते का नाम नहीं है। एक दिन पिता मेरे पास आकर बैठे। उन्होंने कहा, बेटा, जो लोग चले जाते हैं उनके पीछे पूरी जिंदगी नहीं छोड़ी जाती। अपनी कीमत कभी किसी के निर्णय से मत आंकना। उनकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। मैंने पहली बार खुद को दोष देना बंद किया। समझ आया कि हर बिछड़ना किसी को कमी नहीं होता। कभी कभी रास्ते ही अलग हो जाते हैं। लगभग 1 वर्ष बीत गया। अब मैं पहले जैसा नहीं था। मेरे चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी, लेकिन वह मुस्कान अब किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं थी। एक दिन बाजार में अचानक नंदिनी सामने आ गई। हम दोनों कुछ पल चुप रहे। वह पहले से कहीं अधिक गंभीर दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, कैसे हो? मैंने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, अच्छा हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा। शायद वह जानना चाहती थी कि क्या मैं अब भी उससे नाराज हूँ। लेकिन नाराजगी भी एक समय तक ही रहती है, उसके बाद केवल सीख बचती है। उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या तुम कुछ देर बात कर सकते हो? मैंने शांत स्वर में कहा, हाँ कहो। उसकी आंखें भर आई। आदित्य में मैंने तुम्हें खोकर समझा। सच्चा साथ क्या होता है? तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और मैं समय के साथ बदल गई। आज बहुत पछतावा होता है। मैंने उसकी बात बिना टोके सुनी। वह फिर बोली, क्या बीता हुआ समय लौट सकता है? मैं कुछ क्षण चुप रहा। फिर मैंने बहुत शांत से कहा, समय लौट भी आए तो उस पर भरोसा पहले जैसा नहीं लौटता। टूटा हुआ विश्वास जुड़ सकता है लेकिन उसकी दरार कभी हमेशा दिखाई देती है। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुमने मुझे दुख दिया, लेकिन उसी दुख ने मुझे अपनी कीमत भी सिखा दी। यदि तुम नहीं जाती तो शायद मैं कभी खुद से प्रेम करना नहीं सीख पाता। वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। मैंने आखिरी बार उसकी ओर देखा। तुम मेरे जीवन का सुंदर अध्याय थी, लेकिन पूरी किताब नहीं। अब मैं उस अध्याय को सम्मान के साथ बंद कर चुका हूँ। इतना कहकर मैं आगे बढ़ गया। इस बार उसने मुझे नहीं रोका और मैंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर लौटते समय मेरे कदम हल्के थे। दिल में कई शिकायतें नहीं थीं, कोई बदला नहीं था, केवल एक गहरी शांति थी। उस दिन मुझे समझ आया, सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं और आत्मसम्मान कभी किसी के लौट आने की भीख नहीं मांगता। मैं उसके लिए कभी बहुत खुश था। यह बात आज भी सच थी, लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं ठहरी। और अब मुझे भी किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं थी जो मुझसे केवल कुछ समय के लिए अपना समझे। मैंने जीवन में केवल एक वादा किया, अब किसी से प्रेम करूंगा तो अपना सम्मान खोकर नहीं। यदि कोई मेरा साथ छोड़ेगा तो मैं स्वयं का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कहानी का संदेश, जीवन में हर बिछड़ना हार नहीं होता। कुछ लोग हमें छोड़कर इसलिए जाते हैं ताकि हम अपनी असली कीमत पहचान सके। प्रेम की सबसे बड़ी पहचान किसी को पा लेना नहीं, बल्कि स्वयं का सम्मान बचाए रखना है।